गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज एक्सरसाइज 3.2 के पहला क्वेश्चन के सलूशन हम कर रहे हैं, जो कि आपका समझ में आए। बेल आइकन घंटी और सब्सक्राइब जरूर करें अपना, कि हमेशा ये नोटिफिकेशन मिलता रहे कि कब क्या लोड होते रहता है, आपका हमेशा मिलेगा। क्लास 11th के एक्सरसाइज 3.2 मैथ में, जो कि एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी बुक जो है, एनसीईआरटी बुक का सलूशन 3.2 का पहला क्वेश्चन, जो कि पहला क्वेश्चन हम बताएंगे। और बाकी उसी से अगर आपको करना है कि अगर हम एक क्वेश्चन बताएंगे तो आपको 4 क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें आपका सबसे पहले देखना है कि कितना क्वेश्चन हमसे बनेगा। एक क्वेश्चन हम डील करेंगे, 2 वो हम करेंगे, बाकी आपको बनाना है इसी आधारित पर। लेकिन हम आपको आगे पहले सभी चीजों प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थांश दे चुके हैं, उसी पर आधारित करेंगे। और इसमें ध्यान देना है भी हमको कि पहले कर रहा है कि 1 से 5 तक, 1 से 5 क्वेश्चन जो है, इसमें से निम्नलिखित प्रश्नों में 5 त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से आपका क्वेश्चन, जो कि 1 से 5 क्वेश्चन, 1 से 5 तक के दी गई है, जिसमें से आपका कह रहा है कि 1 से 5 क्वेश्चन को बताएं कि त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात करने का रहा है। पहला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, जो कह रहा है पहला क्वेश्चन कि cos x = -1/2 x का मान x का या x cos x = -1/2, x तीसरे चतुर्थांश स्थित है। पहले कर रहा है, देखिए cos x = -1/2, x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। हम जानते हैं कि त्रिकोणमितीय फलनों के ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो सारणिका है, जो कि हम लगाएंगे, जो आप याद कर लीजिएगा कि sin² x + cos² x = 1। आप 10th क्लास में ये भी पढ़ चुके थे। 10वीं में आप पढ़े थे कि इसका प्रयोग करते थे कि ये sin² θ + cos² θ = 1 फार्मूला है। तो वही है sin² x + cos² x = 1 होता है। तो यही कह रहा है, इसी का प्रयोग करते हैं हम। और cos x को भी ज्ञात करना चाहिए, तो यही है। इसके बाद कहा जाता है कि sin x तथा cos x को भी ज्ञात कर सकते हैं।
जो त्रिकोणमितीय फलनों को भी सभी ज्ञात कर सकते हैं। जो इसका चिन्ह के आधारित लागू करेंगे, चिन्ह पर इसका आधारित करेंगे कि कौन सा चिन्ह कहां पर लगेगा। क्वेश्चन समझ रहे हैं कि 1 से 5 तक के, जो कि आपका निम्नलिखित प्रश्नों में से 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात करने का रहा। क्वेश्चन पहला, इसका हम हल करेंगे। अगर कहा जाता है कि अगर cos x इजिकल टू -1/2 दिया हुआ है, और अगर दिया है, लिख दे सकते हैं, दिया है कि x तीसरे चतुर्थांश में तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। अब देखिए है कि नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तीसरे चतुर्थांश में क्या x स्थित है, तो x स्थित है। अब तो आ गया, इसी में हम कह रहे थे कि अगर हम कहें कि कौन सा यूज करने के लिए, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर 1, यहाँ पर देखिए, तो इसमें हम ये फार्मूला भी यूज करेंगे, लेकिन कर रहा है कि तीसरा चतुर्थांश, तो तीसरा चतुर्थांश दिया गया था, हम बताए थे कि पाई से बड़ा x से बड़ा 3π/2 होता है। ये भी यूज करने का रहे थे कि आपको देखना है कि कौन सा निर्देशांक कर रहा है, कौन सा चतुर्थांश कर रहा है निकालने के लिए। तो यहाँ पर आपका तीसरा कर रहा है, तो तीसरा चतुर्थांश के आपका मान हम जानते थे कि पाई से बड़ा x होता है, x से बड़ा 3π/2 होता है। यह फार्मूला हम यूज करेंगे, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर 1 यूज करेंगे। तब साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस होने जाएगा, तो कॉस स्क्वायर x होता है। देखिए इसका हम ई पट्टी है, तो इसको ऊ पट्टी ले जाएंगे, इधर प्लस है तो ले जाने पर माइनस होता है, तो प्लस इधर है तो उधर गया तो माइनस हो गया। तो यहाँ पर आपका कर है कि साइन स्क्वायर x इजिकल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर की मान दिया गया है -1/2, तो 1 माइनस में 1/2 के होल स्क्वायर, कॉस का मान दिया गया है। यहाँ पर देखिए कॉस x बराबर -1/2 क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन से उठा लिए। अब इसका हम वर्ग करेंगे, 1 माइनस 1 के स्क्वायर, 1 का 2 दूना 4, इसका लसा लेंगे 4, 4 माइनस 1 घटेगा, तो आपका क्या घट जाएगा कि 4 में से 1 घटेगा, 3/4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर x बराबर आपका दिया हुआ था, तो यहाँ आ गया। इसमें से अब हम यहाँ पर वर्ग है, तो ओ पट्टी जाके वर्ग करते हैं, तो यहाँ पर ही पट्टी से रूट हटेगा, तो इधर रूट चढ़ेगा, तो हो जाएगा साइन x बराबर प्लस माइनस 3/4 रूट अंडर। अब ये रूट अंडर में आ गया, तो इसको भी हम हटा देंगे, रूट को भी हटाएंगे, देखते हैं टूटता है, वर्ग टूटता है, तोड़ देंगे। साइन x बराबर देखिए
3 के वर्ग नहीं टूटता है, 4 के वर्ग 2 में आता है। तो इसमें प्लस माइनस रूट अंडर 3/2, 2 दूना 4, 2। तीसरे त्रिकोण में चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश में साइन एक्स ऋणात्मक होता है। तीसरा चतुर्थांश साइन में आपका चिन्ह दिए होंगे, तो तीसरा में देखिएगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड में प्लस प्लस माइनस या माइनस, तो तीसरा में क्या होता है आपका ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। अतः यहाँ पर धनात्मक चिन्ह छोड़ देंगे। इसलिए छोड़ेंगे काहे कि यहाँ पर साइन x इजिकल टू माइनस रूट 3/2 होता है। अब निकालना है, जब हम यहां तक निकाल लिए तब तो सब तो निकल जाएगा। आगे समझ में यहां तक? अब हम निकालते हैं tan x इजिकल टू, तो tan बराबर हम जानते हैं, फॉर्मूला भी जानते हैं, जो कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, तो साइन x बटा कॉस x होता है। साइन की मान आपका आया है रूट में 3/2, अब कॉस की मान दिया हुआ है माइनस 1/2, 2 कट गया, आपका आ गया, इसका मान आ गया रूट 3 आ गया, माइनस माइनस खत्म हो गया, तो आपका रूट 3 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकता है। या आपको कॉट की मान निकालते हैं, कॉट x बराबर, तो कॉट x बराबर 1/tan होता है, तो tan x की मान निकालेंगे, तो एक तो मान है, tan की मान कितना आया है रूट 3 आया। sec की मान निकालना है, sec 1/cos x होता है, तो cos की मान, इसका मान हो गया 1/1/2 होता है। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कुछ नहीं, तो इसका 2 बचेगा माइनस में, इसका तिरछा गुना करेंगे, ऊपर ले जाकर गुना कर देंगे, काटेंगे तो आपका आ जाएगा। और कौशिक की बात करते हैं, कौशिक x बराबर, इसका भी होता 1/sin x, तो साइन का मान हम जानते हैं, साइन की मान निकाले थे रूट अंडर 3/2 हम निकाले थे। इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे तो पलट जाएगा आंसर। नोट में याद रखिएगा कि हमेशा याद रखते हैं कि जब धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग त्रिकोणमितीय फलनों में उनके चतुर्थांश में विचरण के द्वारा ही करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आपका है, उत्तर
बढ़िया हुआ। दूसरा क्वेश्चन है साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5 एक्स दूसरे चतुर्थांश। दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। स्थित है तो वही चीज जहां पर हम पहले बनाए उसी तरीका से फिर बनाएंगे। काहे कि याद रखना है आपको, हम कहे थे कि पहला दूसरा तीसरा चतुर्थांश के याद रखेंगे कि कैमाई कर रहा है, दूसरा कर रहा है, तो दूसरा चतुर्थांश कर रहा है तो इसमें ध्यान देना है। फिर वही चीज को हम अगर करते तो साइन एक्स बराबर 3/5 हो गया। लेकिन दिया गया है, दिया है कि एक्स दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। ये दूसरे चतुर्थांश में स्थित है एक्स का मान। तो एक्स जो है आपको तो कौन सा करा, दूसरा। तो दूसरा के लिए हम अभी बताए थे कि π/2 से बड़ा एक्स होता है, एक्स से बड़ा पाई होता है। कौन सा फार्मूला हम कहे थे यूज करने के लिए, साइन एक्स प्लस कॉस ए स्क्वायर एक्स बराबर 1 के। अब इसको हम पलट सकते हैं। हमको साइन का मान दिया हुआ है तो कॉस हमको निकालना है, यहाँ पर कर लेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो आ जाएगा cos स्क्वायर x बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर x। बदल दिए। अब देखिए साइन की मान दिया हुआ है और एक 1 माइनस साइन की मान आपका दिया हुआ है 3/5 का होल स्क्वायर। ये माइनस में नहीं है तो माइनस नहीं लगाएंगे। cos स्क्वायर एक की एक और रह गया, 3 तिया 9 और 5 25। cos x बराबर इसका लसा 25 गुना x तो 25 माइनस 9 से घटा देंगे cos स्क्वायर x में तो आपका आ जाएगा 25 नीचे रहेगा, ऊपर में 16 बचता है। 4 चौका 16 5 25 तो हो गया आपका कि cos स्क्वायर x बराबर 4/5। अब उधर वर्ग कर देंगे तो वर्ग करेंगे तो उधर जाकर भी वर्ग कर सकते हैं कि इसका वर्ग हो जाता है, इसका स्क्वायर हटाते हैं तो उधर जाकर वर्ग करेंगे तो वर्ग करेंगे तभी वर्ग आता है। तो यहाँ पर आपका स्क्वायर को हम हटा देते हैं और स्क्वायर से आपका कट जाता है। तो यहाँ पर ध्यान में देना है कि वर्ग से कट रहा था, वर्ग काट दिए, आपका 16 पर 25 आपका इतना बराबर 4/5 रहेगा। अब है किसका मान निकालना है, सभी का मान अलग अलग निकाल लीजिए। अगर हम वही चीज को कहते हैं कि द्वितीय चतुर्थांश में cos x ऋणात्मक होता है।
ऋणात्मक होगा और इसको छोड़ने देते हैं, अतः यहाँ पर इसका धनात्मक चिन्ह छोड़ देते हैं। छोड़ देंगे, धनात्मक चिन्ह छोड़ेंगे, तब फिर निकालना है cos x बराबर माइनस 4y 5 और tan निकालना है तो tan x बराबर sin x बटा cos x हो गया 3/5 और cos के 4/5 आया है। 5 5 हटा देंगे और बच जाएगा यहाँ पर 3/4। cot x बराबर 1/tan होता है तो x तो माइनस 4y3। अगर sec की बात करते हैं x बराबर तो 1/cos x होता है, जबकि माइनस 5/4 तथा cosec x बराबर 1/sin होता है, जबकि इसका मान 5/3। यही था। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर, कमेंट करें। थैंक यू।